आज का आपका चैप्टर है राजभाषा। चलिए आज शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला आपका भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो भारत संघ की राजभाषा क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी। भारत संघ की राजभाषा क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी। आगे देखते हैं, संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ? संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ? 14 सितंबर 1949 को। संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ? 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 10 मई 1963 को। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 10 मई 1963 को। भाग 17 कब पारित हुआ? 14 सितंबर 1949 को। भाग 17 14 सितंबर 1949 को। और राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 10 मई 1963 को। आगे देखते हैं, राजभाषा अधिनियम 1963 का प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1967 में। राजभाषा अधिनियम 1963 का प्रथम संशोधन 1967 में हुआ। आगे देखते हैं, राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन क्षेत्रों में? क, ख एवं ग क्षेत्र। राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में, क, ख, ग। आगे देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ठीक है, आगे देखते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव और दादर नगर हवेली को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो किस में रखा गया है? ख क्षेत्र में। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव और दादर नगर हवेली को ख क्षेत्र में रखा गया है। आगे देखते हैं, बिहार, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश को किस क्षेत्र में रखा गया है? क क्षेत्र में। बिहार, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश को किस क्षेत्र में रखा गया है? क क्षेत्र में। 7 सिस्टर्स जो है, जो पूर्वोत्तर भारत कहलाता है, उसको किस क्षेत्र में रखा गया है? ग क्षेत्र में। 7 सिस्टर्स को किस में रखा गया है? ग क्षेत्र में। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। अरुणाचल प्रदेश की भाषा क्या है? अंग्रेजी। राजभाषा अधिनियम धारा 3 का 3 कब प्रभावी हुआ? 26 जनवरी 1965 को। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 का 3 कब प्रभावी हुआ? 26 जनवरी 1965 को। आगे देखते हैं, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 का संबंध किस समिति के गठन से है? तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 का संबंध किस समिति के गठन से है? संसदीय राजभाषा समिति के गठन से। किस समिति? राजभाषा संसदीय समिति के गठन से। ठीक है, फिर एक बार देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 का 3 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 का संबंध संसदीय राजभाषा समिति के गठन से है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका राजभाषा नीति की जानकारी किस अनुच्छेद में मिलती है? 343 से 351। राजभाषा नीति की जानकारी किस अनुच्छेद में मिलती है? 343 से 351। अगला देखते हैं, राजभाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 17 में। राजभाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 17 में। अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय के निर्णय में हिंदी का प्रयोग राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा किस धारा के तहत होता है? धारा 7 के तहत। किस धारा के तहत होता है? धारा 7 के तहत। उच्च न्यायालय में हिंदी का प्रयोग धारा 7 के तहत होता है। एक बार फिर देखते हैं, राजभाषा नीति की जानकारी किस अनुच्छेद में मिलती है? 343 से 351। राजभाषा का वर्णन भाग 17 में है। उच्च न्यायालय के निर्णय में हिंदी का प्रयोग राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 के तहत होता है। आगे देखते हैं क्या है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 एवं 7 कहाँ लागू नहीं होता है? धारा 6 एवं 7 कहाँ लागू नहीं होता है? जम्मू एवं कश्मीर पे। ठीक है, उर्दू को किस राज्य ने राजभाषा घोषित किया है? बिहार एवं आंध्र प्रदेश ने उर्दू को राजभाषा घोषित किया है। उर्दू को कौन कौन सा राज्य राजभाषा घोषित किया है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं,
रेल मंत्रालय का निरीक्षण कौन सी समिति करती है? संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति। रेल मंत्रालय का निरीक्षण कौन करती है? संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति। एक बार फिर देखते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 एवं 7 कहाँ लागू नहीं होता है? तो 63 की धारा 6 एवं 7 जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता है। उर्दू को बिहार एवं आंध्र प्रदेश ने राजभाषा घोषित किया है। रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति की है। आगे देखते हैं क्या है। राजभाषा विभाग में प्रयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति से आप क्या समझते हैं? तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति ही उसको समझाया जाता है। ठीक है। केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं? 3 पाठ्यक्रम। केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं? 3 पाठ्यक्रम। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए हिंदी के 3 पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं? प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ। प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ। फिर से एक बार देखते हैं। राजभाषा विभाग में प्रयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति से क्या समझते हैं? तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति ही समझते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए 3 पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। आगे आपका केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए हिंदी के 3 पाठ्यक्रम प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ है। आगे चलते हैं। दोस्तों आज यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।